नाम से जानते भी हैं। ब्यूटीफुल गुड हार्टेड सोल्स जानते भी हैं। वाणी में सुहागिनी के लक्षण, इस प्रकरण की मुझे पर ध्यान जा रहा है। दामधनी कहते हैं, पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान। जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान। वो खोजे अपने आप को, वो स्वयं के स्वरूप को हमेशा ढूंढती रहती है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और खोजे अपनो घर, मेरा घर कहाँ है। और खोजे अपने खसम को, यदि मैं ब्रह्म आत्मा हूं, आनंद स्वरूपा हूं, प्रेम और आनंद में खेलने वाली हूं, और मेरा नित्य अस्तित्व कभी न मिटने वाला है, उस प्राणनाथ के हाथ में मेरी डोरी है। उनकी वाइब्रेशंस को पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर हूं। और खोजे दिन आखिर, और वो मुझे कब मिलेंगे। मैं कौन हूं, मेरा घर कहाँ है, धनी कहाँ है, मालिक कहाँ है, और उनसे मिलने का कब होगा, कैसे होगा। इसका चिंतन हमेशा जिसके दिल में चल रहा है। तारतम हमने लिया और धाम धनी से आत्मा से नाता बांधा, नाता बंध गया लेकिन निभाया नहीं, तो दुल्हन सुहागिन नहीं कहला सकती है। शादी हो गई लेकिन दुल्हन को पति के प्रति प्यार का व्यवहार, परिवार के प्रति प्यार का व्यवहार, अंदर बाहर हर प्रकार का व्यवहार सुहागनी को सूटेबल, उसके लिए उसका दिल ऑलवेज थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग, विचार 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 ही। वेदे सकल संधान, हमेशा वो सोचती रहती है, नए नए आइडियाज सोचती रहती है। नित्य नई चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। परंपरा को वो फॉलो नहीं करती है कि हम प्रणामी है, निजानंदी है, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसी बातें नहीं करती। सुहागिन अपने में स्थित रहती है और धनी का मेरा संबंध कैसे मैं निभा सकती हूँ, उनको कैसे रिझा सकती हूँ, मैं उनको रिझा कर कैसे सबसे ज्यादा सुख इस जीवन में ले सकती हूँ। ऑटोमेटिकली जब हम अपने आप को खुश करेंगे, अपने स्रोत धनी को खुश करेंगे, तो हमारे संपर्क में आने वाले हर किसी को हम खुश करेंगे, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। सारी संसार की भी सुख शीतलता हो जाएगी। बितक साहब में पाती में धनी ने कहा है, तुम्हारा तेज देखकर और लोग तुम्हारे चरणों में आएंगे।
तुम्हारा नूर दिन दिन पल पल बढ़ता जाएगा। जागने की नई नई तरंगे आप ग्रहण करते जाओगे और नया नया प्रकाश फैलाते जाओगे। कहीं भी धनी ने नहीं कहा है कि तुम परंपरा का पालन करोगे। सुहागिनी का लक्षण में देखिए, वो परंपरा के प्रहरी नहीं है। सुहागिनी परंपरा को वो तोड़ने वाली। अर्थात क्या है कि हम हमारे जीवन में जो भी करते आए हैं, जैसे भी करते आए हैं, वैसा ही हम करते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हमें आज तक मिला है। If we keep doing the things we have been doing, if we keep doing the way we have been doing, then we will keep receiving what we have already received. We will not receive anything new. So, नए नए करे विचार. We have to think new. और जब नया विचार आता है और नए तरीके से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, तो परंपरा के प्रहरी जो होते हैं वो कहते हैं हम तो ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग भी नहीं करते हैं, ये नहीं कहते हैं, वो नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते। सुहागिनी का फ्रीडम ओपन है, ऑल डायरेक्शंस में ओपन है, वाइड ओपन, अनबाउंडेड है, लिमिटलेस है, बेहद है, बेहद के भी परे है। ये सुहागिन है। तो शुरुआत करते हैं इसकी बात की कि एक तो होता है, कोई पात्र होता है, द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, व्यक्ति होता है। दूसरा होता है उसका गुण, उसकी क्वालिटीज होती हैं। गुण शब्द जो आया है वो गौण से आया है। गौण मीन्स सेकेंडरी, प्राइमरी इज आवर आइडेंटिटी कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। फिर उसका गुण, लक्षण, दैट कम्स सेकंड। और उसके बाद में उसके लक्षण के हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से उसके कर्म, उसके एक्शंस, उसकी रहनी। तो सुंदरदास जी राजी वाणी में, कलश ग्रंथ में सुहागिनी के लक्षण बताते हैं जब, तब कहते हैं कि सुंदरदास जी, आने वाले सुंदरदास जी, इन लक्षणों को आप सोचकर और उनको जानो, समझो, उनको समझकर अपनी लाइफस्टाइल में उसको देखो कि मेरे जीवन में ये लक्षण मुझे दिखाई देते हैं या नहीं। We have to find those qualities within us. और जब हम देखेंगे अपने भीतर में कि मेरे भीतर में ये लक्षण है या नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्रामाणिकता है यदि देखने में, स्वयं को देखने में, तो सब कुछ दिखाई देगा। प्रामाणिकता, हिम्मत, आईने में देखिए अपने आप को, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए अपने आप को और पूछिए, मैं सुंदर साथ हूं? क्या मैं सुंदर साथ हूं? जवाब आएगा हाँ। सुंदर साथ हूं तो मेरे गुण लक्षण सुंदर साथ के कैसे होने चाहिए? क्या मैं हर हमेश परम धाम की मेमोरीज में
मूल मिलावे की याद में, अपनी परात्मा की परम धाम की लीलाओं में, उनकी यादों में ही मैं घूमती फिरती हूँ, या मैं कोई महाराज ये कर रहा है, कोई ये कह रहा है, उनकी और मेरा ध्यान है। मेरे दिल में, मेरी अंतःकरण में, मेरी मेमोरी में किसकी याद भरी पड़ी। यदि मेरा ध्यान मेरे खुद पर से हटता है, धनी से हटता है, और सुंदर साथ के संबंध के प्रेम व्यवहार से हटता है, और दूसरों को सुधारने वाले जब बनने वाले हैं, ये नजर जाती है कि मैं तो धर्म प्रचारक हूं, तो सुहागिन नहीं। हमेशा उसके दिल में ये तड़प रहती है कि मैं कब अपने स्वरूप को देखूं, अर्थात अपने धनी को देखूं, अपने धाम को देखूं, और मिलकर मीठी मीठी बातें उनसे करूं। 24 घंटे में फॉर 10 मिनट्स आंखें बंद करके चितवन में बैठूं, और बस सिर्फ यही पूछती रहूं कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द पर्पस, धनी ने मुझे क्यों भेजा है, व्हाट इज माई रोल इन दिस वर्ल्ड। दिस इज द क्वेश्चन दैट विल अराइज। सुहागिन जो है वो बहुत केयरफ्री होती है, दुनिया की समस्याओं का उन पर ध्यान जाता है, और समस्या को देखती है, लेकिन उसके प्रति कभी चिंतित नहीं रहती है, उसका चिंतन करती है, और उसके व्यावहारिक उपाय भी करती है, लेकिन चिंतनशील होकर चिंता की अग्नि में जलकर नहीं, क्योंकि सदैव उसकी श्रद्धा, ईमान जो है, फेथ है, वो अनवेवरिंग है, अनफ्लिंचिंग है, लाइक रॉक, फेथ लाइक रॉक इन एवरी लाइफ सिचुएशन। हर सिचुएशन में सुंदर साथ मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, इस पर ईमान पर जो खड़ा है वही सुहागिन है। सुहागिन क्या होता है? मैरिड। मैरिड क्या होता है? मीन्स अलाइंड, एक मेक हो गए हैं अपने स्रोत से, सत से, चित से, आनंद से, अनंत से, अद्वैत से एक मेक हो गए हैं, कंप्लीटली अलाइंड विथ अवर बिलव्ड। और वो मन से, वचन से और कर्म से, by our mind, by any thoughts, we are aligned with Raji. By our words, whatever we use the words, we are aligned. उनकी रचना को ही रिफ्लेक्शन ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि are the representatives of Raji. They are the ambassador of Raji. So they will speak only Raji's language. So मन, वचन और कर्म और एक्शन में भी वो वही अपनी चाल है परम धाम की, वो रहेंगे। एंड ब्रह्म सृष्टि सुहागिन जो है वो अपनी फीलिंग्स जो है, इमोशंस है, जो पर्सनल लव की, राज्य के साथ के इंटरेक्शन की, वो खुद ही खुद भीतर ही भीतर अपने में उसका आनंद लेगी, विरह का भी, सुख का भी, दुख का भी।
वो बाजार में जाकर सबके बीच में जाकर बांटेगी नहीं, कहती नहीं फिरेगी। She won't get exposed to the feelings of sadness and separation of Lord. Her own entire exercise is within, उसके भीतर में है। उसकी जीवन शैली सरल है, सिंपल लाइफस्टाइल, खान पान भी सरल है, पहनावा भी सरल है। पहनावे से मतलब ये मैंने सफेद कुर्ता जो पहना है ये नहीं, रूह का श्रृंगार, रूह का पहनावा। यहाँ बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं है सुहागिन को। तो सरल उसका जीवन है। सरल क्या होता है? प्रेम। प्रेम से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। परमात्मा जो धाम धनी है, उसका साथ का हमारा व्यवहार जो है वो प्रेम का है। शास्त्रार्थ से धनी नहीं मिलते हैं, ज्ञान के तर्क वितर्क से धनी नहीं मिलते हैं। तर्क वितर्क प्रेम में करना है कि कैसे मैं धनी को, किस ढंग से धनी को, किस युक्ति से धनी को, सुंदर साथ को और मेरे संपर्क में आने वाले हर किसी को मैं रिझाऊं। Suhagin is always harmonious in all her communication and interaction. अर्थात अपना हर एक वार्तालाप जो होगा वो झगड़ालू नहीं होगा, डांटने वाला नहीं होगा, वो हारमोनियस होगी। और कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन और कम्यून, ये दो शब्द है। आई एम गोइंग टू शेयर यू 2 words टुडे। One word is called communication, other word is called commune. COMMUNE। कम्युनिकेशन तो हम करते हैं तो बातों से करते हैं, जैसे मैं अभी आपको मेरे कुछ भाव कह रहा हूं, कम्युनिकेशन। बिना बोले हाव भाव से भी कुछ कहते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। लेकिन कम्यून क्या है? कि जब हम अपने स्वरूप से बात करते हैं, एक दूसरे से दिल से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स हमारी बन जाती है, दूसरों की ज्ञान हमारा बन जाता है और एक तरह का ऐक्य, वननेस, वाहिदतमय वातावरण भीतर में अंतःकरण का जब बनता है और हम चितवन जैसी ही हालत में वन हो जाते हैं, हर किसी से एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, एक दिल हो जाते हैं और हमारा व्यवहार जो होता है जो पूरा, वो प्योर हार्टेड हो जाता है। ये कम्यून है। तो शब्दों में कम बोले, लेकिन दिल के व्यवहार जो है ये करती है सुहागिन, करती है। सुहागिन कभी भी थकती नहीं है। कभी कभी राज्य का काम करने में, सेवा का काम करने में, दूसरों को खुश करने में, यदि मैं एक दिन में किसी एक व्यक्ति को उनके मुख पर स्माइल लाने में इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता हूं, किसी की खुशी को बढ़ाने में यदि मैं निमित्त रूप नहीं बनता हूं और किसी की खुशी में खुशी करने में दूसरों को मुझे थकान लगती है, तो मैं सुहागिन नहीं। वो सुहागिन ऐसी है जो अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा में हमेशा आगे बढ़ती रहती है और ये युक्तियां वो हमेशा ढूंढती है
कि मैं कैसे धनी को रिझाऊं। धनी को रिझाना, मूल स्वरूप को रिझाना ऐसा नहीं है कि परम धाम में जागने के बाद रिझाना। यहाँ हमारे सामने जो प्रकट रूप में धनी ने जो जागनी लीला दिखाई है, और जागनी लीला में धनी अनेक रूप से यहाँ उपस्थित है हमारे साथ, उनकी पहचान करके उनको रिझाने की बात है। ये सबसे महत्व की बात है, क्योंकि जब हम सुंदर साथ को परस्पर रिझाने का काम करते हैं तो उस समय क्या करते हैं हम कि हम अपने आप को भी खुश करते ही हैं। तो इस तरह सुंदर साथ जी climb a new step on the ladder of जागनी each new day। नए नए करे विचार। आज क्या नया नया अनुभव धनी मुझे दिखा रहे हैं, मैं आज क्या नया कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ऐसा सतत चिंतन यदि नए नए आइडियाज आपके दिल में चल रहे हैं तो ये सुहागिन का लक्षण है। और खोज उसकी कभी नहीं मिटती है, खोज उसकी कभी मिटती नहीं है। और हर पल वो अपने आप को इस खोज के लिए हमेशा अपने आप को कुर्बान करती है उस मार्ग पर। और सबसे बड़ा खोज जो है, उसकी शुरुआत जो है, वो सेवा का कौल निभाने का उसका वादा जो है वो कभी नहीं भूलती है। तो आइए सुंदर साथ जी, इसी के साथ में मैं मेरी बात बंद करता हूँ, यहाँ विराम देता हूँ। जो हो सैया सुहागनी सो निरखो अपने निशान। खुद निशान अपने पहचानो। डोंट लुक फॉर अदर पीपल टू टेल यू कि सुहागिन के लक्षण क्या है। स्वयं अपने लक्षण वाणी मंथन करके पहचाने। वचन कहे में जाहिर सुहागनियों पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।